पे कर दूं? मैक्स पे करते, कोई दिक्कत नहीं। आ गया होगा देखो, देख ले, आ गया होगा। आ गया। चलिए जी स्टार्ट करते दोस्तों आपके साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का सेट बी के क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग सेट सी के क्वेश्चन करेंगे। सेट सी के क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सेट सी के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, समय बिता रहे हैं, पढ़ना है सीए फाउंडेशन की मैथ्स। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडे। 53 सैटरडे। बेटा लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जिसके अंदर बेटा 366 दिन होते हैं। जिसके अंदर कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर होता है जिसके अंदर बेटा क्या होता है? 365 डेज होते हैं। इसको वहां से बटन दबाना पड़ता है, इसका ये थोड़ा खराब हो रहा है। तो लीप ईयर में आपको 365 डेज और लीप ईयर में 366 दिन और लीप ईयर में 366 दिन और नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां पे वो कह रहा है कि हमारे 53 सैटरडे, एग्जाम में 53 सैटरडे आए, 53 संडे आए, 53 मंडे आए, सबका आंसर सेम होगा बेटा। कैसे? आपको पता है 7 डेज का एक वीक होता है। 7 डेज का एक वीक। तो यहां पे लीप ईयर की बात कर रहा है। तो लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे 7 से, तो आपका ये डिवाइड करने पाएगा 5 टाइम्स, तो 35, 1, 16, फिर 2 टाइम 14। इसका मतलब आपके पास क्या आ गए? 52 डेज पूरे, 52 वीक तो पूरे आ गए। अब आपके पास कितने डेज बचते हैं? 2 डेज। अब ये 2 डेज होंगे वो लगातार होंगे, या तो वो मंडे हो या ट्यूसडे हो, या फिर वो ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे हो, या फिर थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे, या फिर संडे और मंडे। तो अगर आप देखो हर किसी डेज की 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी आ रही है, 2 बार। और हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो लीप ईयर की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 2/7। तो लीप ईयर में बेटा कोई सा भी दिन हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है। चाहे तो आप याद कर लो। नॉन लीप ईयर में कितनी होती है? 1/7। तो याद रख लो बेटा, लीप ईयर में होंगे 2/7 और नॉन लीप ईयर में होंगे बेटा 1/7। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कोई से भी डेज का, तो आप लीप ईयर में आंसर देंगे 2/7, नॉन लीप ईयर में आंसर देंगे 1/7। चलो तो पहला क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अन बेस कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। तो मैंने बताया था इसके अंदर 11 का जादू लगता है बेटा। क्या लगता है? 11 का जादू। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोर देन 1 हेड, एक से ज्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 बार उछाला तो क्या रखेंगे बेटा? 11 की पावर 3, कितना हो गया? 1331। यहां से हेड पढ़ते थे, यहां से टेल 0 1 2 3
0 1 2 3, याद है आपको। अब कह रहा है एक से ज्यादा हेड, बालिका एक से ज्यादा हेड, तो एक हेड ये रहा, एक से ज्यादा तो 2 हेड वाले और 3 हेड वाले, तो कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन हो गए। डिवाइड बाय टोटल ऑप्शन कितने जोड़ के? 8, तो आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2। तो 4 कॉइन तक, 4 कॉइन तक ये लगाएंगे। 5 कॉइन में बाइनोमियल आती है, जिसमें थियोरेटिकल मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सौरभ ने। चलिए जी आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 अनबेस्ड डाइज वाला क्वेश्चन, याद करो डाइज वाला क्वेश्चन। वो कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए पॉइंट नाइदर 6, ना तो उस पे 6 आए टोटल, ना तो 9 आए। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्री वाली कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? एक ट्री बना लो। ट्री डाइस का मिनिमम टोटल कितना होता है? 2, तो 2 3 4 5 6 और यहां पे कितने रखते हैं? 7 8 9 10 11 और 12। याद करो मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था कि एक ट्री वाला दिखाओ। उसमें क्या कह रहा है वो? ना तो टोटल 6 आए, नीचे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यहां पे लिखते हैं 6 1 2 3 4 5। अब क्या है? ना तो टोटल 6 आए और ना ही टोटल 9 आए। तो देखो 6 कहां लिखा हुआ? ये वाला ऑप्शन, तो इसको काट दो, 5 वाला काट दो ये, और 9 वाले की जगह 4, तो 5 और 9 4, 9 ऑप्शन कट गए। 36 में से 9 ऑप्शन कट गए, कितने बचे? 27 ऑप्शन। डिवाइड बाय टोटल कितना होता है? 36। 3 से काटो, 9 से, 9 3 27, 9 चौक 36, तो 3/4 का आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0.75, तो सी आंसर आ गया इसका। याद आ रहा है? ये सब क्वेश्चन हमने कराए थे क्लास में, दोबारा कराए जा रहे हैं आप लोगों को। इस कारण से कराए जा रहे हैं क्योंकि जो बच्चे को रिवीजन करना है वो कर सकता है, जिसने कर रखा है तो वेल एंड गुड, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। चलो इसके बाद मैं कराऊंगा एपीजीपी वाला चैप्टर का रिवीजन, सीक्वेंस इन सीरीज का, और उसके फिलहाल वो कराऊंगा। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन, ऐसे कराता रहूंगा जब तक होता रहेगा। चलिए, और लास्ट में एमटी पे आरटी भी करा देंगे 2, जो आपकी आई वैसे आपने कर ली है, ये कोई बात है, तब भी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन, कह रहा है 4 बच्चे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। एक रैंडम वुड यू हैव डिफरेंट एक मिनट, क्वेश्चन डिफरेंट बर्थडे, उनका बर्थडे अलग अलग डेट पे आना चाहिए। तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले एक बच्चे को सिलेक्ट कर लो। तो भैया एक बच्चे को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए पूरे के पूरे 365 दिन अवेलेबल है, तो उसका बर्थडे 365 दिन में से आ सकता है। टोटल भी डेज 365 है, एक बच्चे का हो गया। अब मान लो इस बच्चे का बर्थडे 1 जनवरी को आ गया, जब हम अगले बच्चे को सिलेक्ट करेंगे तो उसका बर्थडे 1 जनवरी को नहीं आना चाहिए। अब उसके लिए बचे कितने? 364 डेज, टोटल डेज 365। अब इससे अगले वाले कितने डेज बचेंगे? 63, टोटल डेज 365, फिर बचेंगे 362, टोटल डेज 365। तो ये हमारा आंसर हो गया चारों का। तो आंसर क्या आ रहा है? 364 इंटू 363 इंटू 362 डिवाइड बाय 365 की पावर 3, तो ऑप्शन नंबर ए। तो जब डिफरेंट डेज वाला आता है तो आपको ये आंसर देना है। चलो आगे बढ़े बेटा। चलिए अब आज ये कौन सा? 5th में क्या कह रहा है बेटा वो?
ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आ जाते हैं कई बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, इसके आगे आ सकता है एग्जाम में। ए बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल, कि एक बॉक्स के अंदर 5 तो क्या है बेटा, व्हाइट बॉल है, 5 सफेद बॉल है, 7 काली बॉल है। 2 सक्सेसिव ड्रॉन, 2 बार सक्सेसिव ड्रॉन, 2 बार हाथ डाला गया और एक बार में 3 बॉल निकाली। 3 बॉल आर मेड विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल निकाली उसको वापस डाल दिया। पहला केस ये। दूसरा केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, जो बॉल डाली लेके भग गए, उधर फेंक दी, वापस से उसमें नहीं डाली। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ वुड बी प्रोड्यूस, पहली बार में व्हाइट बॉल आना चाहिए और दूसरी बार में ब्लैक बॉल आनी चाहिए, लेकिन निकालनी 3-3 बॉल है। अब अगर हम बात करें पहला केस कौन सा, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। अगर आपने पहले कौन सी निकालनी है, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल है कितनी बेटा, 5, तो 5 में से निकालनी है 3। टोटल बॉल कितनी है मेरे पास, 12, तो 12 में से 3 निकल गएंगे इनटू। अब दूसरा क्या, व्हाइट के बाद क्या आनी चाहिए, कौन सी बॉल है दूसरी, ब्लैक। ब्लैक कितनी है, 7। अब हमने वापस डाल दी तो भाई हमारी बॉल कम तो नहीं हुई, क्या गया 12C3। तो पहले तो आप ये विद रिप्लेसमेंट वाला सॉल्व कर लो, राइट। उसके बाद दूसरा केस बनेगा, 5 में से तो 3 निकाल ली, टोटल 12 में से 3। लेकिन दूसरे केस में जब हमने बॉल निकाल ली वो वापस नहीं डाली, तो वो निकाली हमने व्हाइट बॉल, तो ब्लैक तो कम नहीं हुई, तो ब्लैक 7 में से 3 ही आएंगे, लेकिन टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, 9 में से 3, क्यों 3 बॉल तो आपने निकाल ली। अब वहां पे टोटल बची 9 में से 7 लेनी है। ये दोनों केस हो गया, पहला केस और ये दूसरा केस। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट सॉल्व करिए। ये आपको सॉल्व करना मैंने बताया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया है, इसमें भी बताया है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग। चलो जी, कितना आया बेटा पहले का आंसर, फटाफट बताओ। है बेटा, यस, पहले का आंसर इस बालिका ने बता दिया, बहुत सही आया, 7/968। तो कहने वाली बात उसी ने उसे आएगा 5/264। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, सॉल्व करना चाहिए आपको। ठीक है जी, अनुज आया बेटा, हर्ष जैन साहब, सर वो आ गया। सौरभ कॉमेडी वाइन्स ने हमारा आंसर बता दिया है, वेरी गुड। डी ऑप्शन भी बता दिया, वेरी गुड बेटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, लेकिन चांसेस है कि काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 6 क्वेश्चन, चलो 6 क्वेश्चन।
देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपको 3 बॉक्स दे रखे हैं जिनका कंपोजिशन दिया हुआ है। बॉक्स 1 5 रेड 7 व्हाइट 6 ब्लू बॉल। बॉक्स 2 में 4 रेड 8 व्हाइट 6 ब्लू बॉल। बॉक्स 3 में 3 रेड 4 व्हाइट 2 ब्लू बॉल्स। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन, आपको एक बॉल निकालनी है, वो सेम कलर की होनी चाहिए, एक ही कलर की होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, यहां पे 3 बॉक्स है और तीनों में सेम कलर की चाहिए। अगर पहले बॉक्स से रेड निकाली तो दूसरे से भी रेड, तीसरे से भी रेड, पहले से व्हाइट तो दूसरे से भी व्हाइट, तीसरे से व्हाइट, पहले से ब्लू दूसरे से ब्लू। अब यहां पे मेंशन तो नहीं किया सर, बस ये लिख दिया सेम कलर, तो ऑब्वियस बात है तीनों आ सकती है बॉल। तो पहला बनेगा रेड बॉल के लिए केस, दूसरा बनेगा ब्लू बॉल के लिए केस, तीसरा बनेगा व्हाइट बॉल के लिए। तो पहला रेड बॉल के लिए केस बनाते हैं। तो भैया रेड बॉल के लिए बोल क्या लगा, 5 रेड बॉल हैं, इनमें से कोई एक आ सकती है। और टोटल बॉल कितनी है, ये 5 7 12 6 18। तो रेड बॉल पहले बॉक्स में से आएंगी 5/18 प्रोबेबिलिटी। अब इनटू, क्योंकि कंडीशन पूरी है, अभी दूसरा बॉक्स भी लेना है। कितनी है, 4 रेड बॉल है, टोटल कितना है, ये भी 18, 4/18 प्लस सॉरी इनटू, तीसरा है 3 रेड है, 3 4 9, तो 3/9। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई। सर ऐसा कोई ना है, सर ब्लू भी आ सकती है, हाँ भाई, तो सेकंड कंडीशन ब्लू आ सकती है, व्हाइट भी आ सकती है। व्हाइट कितनी है, 7/18 मल्टीप्लाई, दूसरे में 8/18 मल्टीप्लाई 4/9। सर तीसरी बॉल भी कौन सी है, ब्लू, तो ब्लू कितनी है, 6/18 प्लस करके मल्टीप्लाई 6/18 मल्टीप्लाई 2/9। बस इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखो बेटा, बहुत आसान है। आपको बस मन में क्या था, और बता दो मैं आपको, शायद मेरी बात आप सुनते नहीं ढंग से, मैं दोबारा बता दूं, प्रोबेबिलिटी बुक से आती है, और सेट ए भी आता है, सेट बी भी आता है, और सेट सी भी आता है। बुक से आती है। अगर 6 क्वेश्चन आएंगे तो 4 क्वेश्चन तो बुक से ही आने वाले हैं, तो बुक्स तो पहले अच्छे से आप कर लेना। चलिए, और बाकी 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो भी बुक पे बेस्ड ही आएंगे राइट नाउ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन। A number is selected random from first 1000 natural number। 1000 नेचुरल नंबर हैं, उनमें से मुझे एक नंबर चाहिए, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, या तो 7 का मल्टीपल हो या 11 का मल्टीपल हो। इसके अलावा और का मतलब होता है बेटा यूनियन। क्या मतलब होता है, यूनियन। मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 यूनियन 11 निकालना है। तो आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए मतलब 7 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 11 मतलब बी की प्रोबेबिलिटी, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी, 7 भी आए और 11 का मल्टीपल भी हो। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी। सर टोटल 1000 नंबर्स हैं, तो 7 के मल्टीपल हम कैसे पता करेंगे, आप क्या करोगे, पहले 1000 को डिवाइड करोगे 7 से, पता है कितने नंबर हो गए, इसका मतलब 142 नंबर हो गए। पॉइंटों को भूल जाओ, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। अब 11 की बात की है, तो 1000 को डिवाइड करो 11 से, कितने नंबर आ गए बताओ, है 90 डिवाइड बाय 1000 की प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना, माइनस इंटरसेक्शन 7 और 11 दोनों से डिवाइड हो, तो 7 और 11 की मल्टीप्लाई करो जरा आप, 77। अब क्या करेंगे आदर्श, 1000 को डिवाइड करेंगे 77 से, कितना हो गए 12/1000। बस इसको सॉल्व कर लो, 142 प्लस 90 को माइनस करो 12 डिवाइड बाय 1000, आपका आंसर आ जाएगा। अनुज भाई आंसर बताइए जल्दी से, अनुज भाई हमारे लाइव है, आंसर बताएंगे फटाफट।
0.22 ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए रिवाइज तो आपका हो गया चैप्टर, आपको जब कराया तो आपको रिवाइज हो गया और काफी क्वेश्चन रिवीजन में कराए मैंने, और अभी भी 2-4 जितने क्वेश्चन कराऊंगा अभी थोड़े से टफ क्वेश्चन में करा दूंगा जो आपके सेट सी में हैं। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा। सौरभ कॉमेडी वाइन्स का आंसर आया 0.22। बहुत बढ़िया सौरभ भाई, यू आर द ग्रेट। चलो बेहतरीन सौरभ भाई आंसर दे रहे हैं हमारे। चलिए आगे। सर अब कराए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ए प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी वाज गिवन टू 3 सीए स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम सीए स्टूडेंट को दिया गया, 3 सीए बच्चों को, भाई आप सॉल्व करके दिखाओ। ए बी सी हुज चांस, ए सॉल्व करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। बी सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। सी सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखो अगर एक बंदा भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा, 2 बंदे करेंगे तो भी आ जाएगा, 3 करेंगे तो भी आ जाएगा। देखिए इकलौता ए करे, हो सकता है ए और बी करे, हो सकता है बी और सी करे, हो सकता है ए और सी करे, या फिर तीनों कर ले, तो बहुत सारे केस बन रहे हैं। तो ऐसे निपटने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उनमें से हम अगर माइनस कर दे, किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आंसर आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे, किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो अगर ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 है सॉल्व करने की बेटा, तो ना सॉल्व करने की कितनी होगी 2/3 मल्टीप्लाई। ए की बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो ना सॉल्व करने की कितनी होगी 4/5 मल्टीप्लाई। इसकी सॉल्व करने की 1/2, तो कितनी होगी इसकी 1/2। तो 1 माइनस ये 2 से 2 कट गया, 4/15, 15 माइनस 4 तो 11/15 हमारा आंसर आ रहा है इस 10वें क्वेश्चन का, कि कम से कम एक से तो सॉल्व हो जाए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से हमने बेटा सॉल्व कर दिया, 1 माइनस कर दिया तो सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मतलब किसी से एक से सॉल्व हो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए मैं यूट्यूब पे लूं या ऐप पे लूं, बात तो एक ही है, आपको तो देखना ही है क्लासेस। और ऐसा नहीं है, पिछले साल की भी सारी क्लासेस पढ़ी हुई है इस पे, आप देखेंगे जाके तो पीएनसी की पढ़ी हुई है, एपीजीपी की पढ़ी हुई है, टाइम वैल्यू मनी की भी आप पढ़ी हुई है आपने अगर देखेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। टॉम स्पीक ट्रूथ। टॉम 30% चांस है क्या बोलेगा, सच बोलेगा। डिक सच बोलेगा 25% चांस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुड कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि एक सच बोले दूसरा झूठ बोले, एक सच बोले दूसरा झूठ बोले, ठीक है। तब इस केस में क्या करते हैं, तो भैया अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, टॉम की प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉम सच बोलने की है 30/30 ले लेता हूं चलो बात। और डिक बोलेगा सच, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25। अब ये सच बोलेगा तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी बताओ सर 0.70। ये झूठ बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75। अब कॉन्ट्राडिक्ट है, एक सच बोले एक झूठ, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, टॉम ने सच बोला, अब झूठ को बोलेगा डिक। सर इस बार डिक सच बोलेगा, झूठ कौन बोलेगा टॉम। बस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। अनुज भाई के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड अनुज भाई। सौरभ अनुज, ये दोनों लोग बड़े अच्छे हैं, दोनों बड़ा अच्छा
से आंसर दे रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ऑप्शन नंबर बी, याद तो आ गया होगा भाई, सारे क्वेश्चन जो हमने किए थे धीरे धीरे याद आने लगा है। सर आप कराते हो तो रिवाइज जल्दी हो जाता है, हमारा करने का मन नहीं करते घर पे, ऐसा कुछ होता है ना। जैसे वो कह रहा है सर आप कराते हो तो जल्दी कर ले, तो मेरा मन नहीं करता। अबे तो मन क्या, मैं क्या करूं भाई, मन तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, मन तो तुम्हें लगाना पड़ेगा मेरे भाई। मन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, हाँ जी बोलिए जी, कौन सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, करा दूं? इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कराऊंगा बस। बोलो 14 करा दूं। मुझे लग रहा था कि इसी में कुछ आप लोग डिमांड करने वाले हैं, मुझे फीलिंग आ रही थी ऐसे ऐसे कुछ। 14 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा 14 क्वेश्चन। फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30%, 40%, 50% फेल्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एट लीस्ट, कह रहा है 30% बच्चे जो हैं वो फिजिक्स में फेल हुए, 40% बच्चे केमिस्ट्री में फेल हुए और दोनों में कम से कम एक में फेल हुए, ऐसी संख्या 50% लोगों की है। इफ एग्जामिनी सिलेक्टेड रैंडम, एग्जामिनी को इस बात का सिलेक्शन करना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड, वो फिजिक्स में तो पास हो बट केमिस्ट्री में फेल हो। तो आपको यहां पे क्या करना है, पहले इंफॉर्मेशन को लिखना है। पहला क्या है, 30% किस में फेल है, फिजिक्स में। तो आप ऐसा लिखिए PH फेल, फिजिक्स में फेल। वैसे तो PH आता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये लो PH फेल 30%। ठीक है जी। केमिस्ट्री में फेल 20% कितना, 40% था, 40%। अब दोनों में फेल मतलब फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री नॉट, कितने परसेंट, 50%। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो, मैंने क्या बोला था, इसका मतलब अगर यहां भी नोट लगा हो यहां भी नोट, तो ये नोट बाहर आ जाता है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं P क्या, PH इंटरसेक्शन C नॉट, यही बताया था मैंने। अब इसको लिख सकता हूं 1 माइनस PH इंटरसेक्शन C, यही तो, राइट। तो कितना आ जाएगा, PH इंटरसेक्शन C कितना आ गया, 0.5 आ गया भाई। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, क्योंकि मैंने डी मॉर्गन्स में बताया था आपको कि ये जो नॉट होता है ये बाहर चला जाता है और यूनियन का बन जाता है बेटा चलिए, तो हमारा यहां पे ये जो आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गया कि फिजिक्स और इंटरसेक्शन केमिस्ट्री में कितना है, 0.5। पहले बताइए कोई दिक्कत, पक्का। अब आगे बढ़ जाए, चलिए। अब वो कह रहा है कि भैया इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, वो फिजिक्स में तो पास है, यही तो भाई, लेकिन किस में फेल होना चाहिए, वो केमिस्ट्री में फेल होना चाहिए। तो ये आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं सौम्या बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ PH डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ PH, यही आती है भाई। मतलब
सी नहीं होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। तो मतलब ओनली फिजिक्स की बात कर रहा है। तो ओनली फिजिक्स कैसे निकालते हैं पता है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच इंटरसेक्शन सी, यही करते हैं, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में कितने पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ? 70% है। कैसे बताओ? अगर फेल होने की प्रोबेबिलिटी 30 तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 70, इंटरसेक्शन 0.5 और फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? पॉइंट। केमिस्ट्री था किसका था? देखना किसमें था क्वेश्चन, क्या था? केमिस्ट्री में पास या फेल? ऑलरेडी फेल है केमिस्ट्री में, तो फिर तो ये उल्टा हो गया ना। केमिस्ट्री में पास है फेल है बताओ? फेल है ऑलरेडी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ लेते एक बार, मैंने क्वेश्चन चला गया मेरे। क्वेश्चन क्या है? ओ, केमिस्ट्री में फेल है ऑलरेडी। ओके, क्वेश्चन में रीडिंग में गलती होगी, सॉरी। केमिस्ट्री में फेल है बेटा वो, तो केमिस्ट्री में फेल है तो नीचे आएगा और फिजिक्स में पास है, ये आएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच, पीएच इंटरसेक्शन सी नॉट, तो पी सी नॉट। तो इसका मतलब ओनली फिजिक्स बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में से क्या करेंगे? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच इंटरसेक्शन सी लेस कर देंगे अपॉन में पी सी नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएच कितना है? 0.7। इंटरसेक्शन कितना आया? 0.50। केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। तो 0.2 डिवाइड बाय 0.4 कितना आ रहा है बेटा बताओ? 1/2। क्या आंसर आ रहा है 1/2 इसका? है आंसर? यस, सौरभ भाई ने निकाल दिया 1/2। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, और बताइए कौन सा क्वेश्चन कराओ इनमें से? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। अब आता है एसडी, एसडी, एसडी। पानी लेगा, तेरा वेट करता हुआ पानी लेगा। एसडी की बात करते हैं, एसडी और वेरिएंस, एसडी और वेरिएंस की बात करते हैं। अब एसडी और वेरिएंस निकालना सीखते हैं। चलिए, एसडी और वेरिएंस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। कल वाला टेस्ट कर दिया था आप लोगों ने? 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर लिए थे? सारे कर लिए थे। गजब यार, हैं? सारे? गजब, बहुत बढ़िया स्पीड है, वेरी गुड। मतलब स्पीड बन गई तुम्हारी। चलो जी, इसे 100 के 100 कर लिए 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड बन गई उसकी। तो पेपर में 80-90 तो कही देगा वो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइवेशन ऑफ एक्स? बेटा ये डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आता रहता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन आता रहता है ये सेम क्वेश्चन। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। स्टैंडर्ड डाइवेशन निकालना है आपको। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डाइवेशन। तो कैसे निकालते हैं? यहां पे लिखते हैं एक्स, यहां पे लिखते हैं पी। एक्स है 1 2 4 5 6, प्रोबेबिलिटी है 0.15, 0.25, 0.20। आपको एसडी निकालना है। तो एसडी क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। पहले पी और एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। क्या निकालो? पहले पी और एक्स निकालो। उसके बाद आप करोगे पी इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट और मुझे बताइए बेटा क्या क्या आ रहा है। ये तो 0.15 ही आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 0.50। ये 0.80, ये 1.50,
ये 0.60 ऐड कर लो। यहां पे p इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो ये तो यही रहेगा, ये 4 का स्क्वायर इंटू 1, 16 इंटू 1 3.2, 25 इंटू 0.3 7.5, 36 इंटू 10 3.6। ऐड कर लो कितना रहा, बताओ कितना रहा है। बस सौरभ भाई आंसर देख देख के बता रहे हो क्या? फटाफट आंसर बता दे रहे हो आप तो यार। शाबाश। कितना है ये? ऐड करके बताओ। पहले यहां पे x का स्क्वायर किया, फिर p से मल्टीप्लाई किया। क्या लिखा? p इंटू एक्स स्क्वायर। पहले x का स्क्वायर किया, फिर p से लगी। बोलो कितना है बेटा? दूसरे का अब आपको एसडी निकालना है, एसडी से पहले निकालो वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था इसका? वेरिएंस इक्वल टू होता है समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? 15.45 माइनस 3.55 का स्क्वायर घटा दो, ये वेरिएंस आ गया। और वेरिएंस का रूट निकाल दोगे तो एसडी आ जाएगा। कितना है बेटा? 2. इसका रूट निकाल दो। नहीं, 1.69 आना चाहिए। नहीं, पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है। पहले 3.5 की मल्टीप्लाई 2 बार कीजिए और 15.45 में से माइनस कीजिए। आ गया ना? पहले स्क्वायर करना तब माइनस करना। चलिए चलिए जी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 23 क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन। 23 और 24। पहले 24 करते हैं। क्या कह रहा है 24 क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है x से 1 2 4 6 8। आपको निकालना है वेरिएंस।
आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा 1। इसका ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी के 2k 3k के इन सब का टोटल 1 होगा। तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k प्लस 3k बराबर 1। तो आ गया 10k बराबर 1, k बराबर 1/। अब यहां पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी k की जगह आ गया 1/10, फिर यहां पे क्या आ गया 2/10, फिर आ गया 3/10, फिर 3/10, फिर आ गया 1/10। अब आपको इसके अंदर वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस तो वही हो गया, पहले क्या करोगे p इंटू एक्स, फिर करोगे p इंटू एक्स स्क्वायर, और फटाफट जो अभी किया था वही काम कीजिए आप और मल्टीप्लाई करके वेरिएंस निकालिए फटाफट। मल्टीप्लाई करके वेरिएंस निकालिए। दोस्त आ गया तो बोलिए आकाश में तो उसका लगता है पापा भी पढ़ने नहीं नेट का राशि नाम कितने बजे क्लास लेगी 12 बजे आपके अकाउंट क्लास है ना। देखिए करा तो मैं कितनी बार चुका हूं, लेकिन फिर भाई एक बार होता ना बच्चों का मन की तसल्ली के लिए इसका रिवीजन करा दो तो लो भाई। और रिवीजन में क्या मैं स्कैनर भी करा चुका हूं साथ साथ। सारी क्लास तो लाइव चलेगी ना। हाँ सौरभ भाई जल्दी आंसर बताओ। सौरभ साहब, अनुज साहब जल्दी आंसर बताइए। रूट नहीं करेंगे ना, वेरिएंस निकालना है। कितना रहा है 4.41। वेरी गुड, आंसर निकाल दिया है 4.11। वेरी गुड दोस्तों, सभी विद्यार्थियों ने 4.41। देखिए आपके डाउट आते हैं उससे पहले मैंने करा दिए क्वेश्चंस। बी टेक्निकल भाई ने बी आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 23 क्वेश्चन और फिर हमारा इस प्रोबेबिलिटी की काफी हद तक बी और सी खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, बट जो जो इंपॉर्टेंस थे वो क्वेश्चंस मैंने रिवीजन में करा दिया आपको। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट है। 23 ए बैग कंटेन 6 व्हाइट 4 रेड। एक बैग के अंदर 6 व्हाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है। ए पर्सन ड्रॉ 2 बॉल। एक आदमी 2 बॉल निकाल रहा है। 10 रुपए मिलेंगे अगर वो व्हाइट बॉल निकालता है, 20 रुपए मिलेंगे अगर वो रेड बॉल निकालता है। तो मतलब एक तरह से पहली वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे x जो हो गया अमाउंट हो गया और यहां पे हो गया p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट, तो एक्सपेक्टेड होता है p इंटू एक्स होता है। अब x मतलब कितना अमाउंट उसको मिल सकता है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए वो दोनों व्हाइट निकाल ले, दो बॉल निकालनी है तो दो व्हाइट निकाले, कितने रुपए मिलेंगे उसे? 20 रुपए मिलेंगे टू व्हाइट के लिए। सर दोनों रेड निकाल ले तो कितने मिलेंगे? सर एक व्हाइट आए तो और एक रेड तो कितने मिलेंगे? 30। तीन ही ऑप्शन बनते हैं, या तो दोनों व्हाइट आएंगी, या दोनों रेड आएंगी, या एक व्हाइट आएगी एक रेड आएगी। अब आता है अगर दोनों व्हाइट आए तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट है कितनी? 6, चाहिए कितनी? 2, तो 6 2 3, टोटल बॉल कितनी है? 10, 10C2 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे इस तरह से, यहां पे कितना आएगा? दोनों रेड आए तो रेड कितनी है? 4, 4 में से 2 डिवाइड बाय 10C2। फिर कह रहा है एक रेड और एक व्हाइट, तो 6 में से 1, 4 में से 1 डिवाइड बाय 10C2। इसको सॉल्व करके यहां लिखो और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ फटाफट। फटाफट बताओ। इसके बाद हम एपीजीपी करेंगे। मैं पहले बता दूं जो परसों क्लास होगी उसमें एपीजीपी रिवाइज होगा विद ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट के साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उनमें मैं स्कैनर के क्वेश्चन भी कराऊंगा एपीजीपी के अंदर। तो प्लीज सब लोग तैयार रहिएगा। परसों क्लास में एपीजी के पहले ट्रिक्स बता करके और जो रेलिवेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट स्कैनर के वो क्वेश्चन कराए जाएंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकते हैं। बताइए, मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यूज लिखिए फटाफट से। ये आया है बेटा टोटल 28 रुपए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। पहले का वेरी गुड। आई थिंक 26 नहीं है बेटा, 28 आ रहा है। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा चेक करो, 28 आ रहा है। सौरभ कॉमेडी वाइन्स का जो नाम लिखा हुआ उन्होंने दोस्त बहुत अच्छा आंसर भेजा है। $28 आ रहा है। अनुज तिवारी जी वेरी गुड, 28, वेरी गुड अनुज भाई। अनुज भाई दी ग्रेट है यार हमारे। वेरी गुड, वेरी गुड। $28 आ रहा है। हाँ बेटा, टेक्निकल कैलकुलेटिंग एरर आई है आपकी बेटा। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन होकर आए थे ये वाला 22वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो? द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर, एक एरर कम से कम आएगी अगर अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं 3 लोग।
तो एक एरर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2, 0.3, 0.1। इफ एबीसी प्रिपेयर 60, 70, 90 स्टेटमेंट, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट का बनाना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो x लिखेंगे, यहां पे p लिखेंगे। कितनी स्टेटमेंट बनाई? 60 बनाई है इसने, 70 बनाई है इसने, 90 बनाई है। अब वो कह रहा है कि एक एरर आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, एरर ना आए वो बनाना है। तो अगर प्रोबेबिलिटी एरर आने की 0.2 है तो ना आने की कितनी होगी? 0.8। ये 0.3 तो कितनी होगी? 0.7, ये 0.9। अब मल्टीप्लाई कर दिए दोनों की, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट से आंसर आ जाएगा। हो गए जी? 178। वेरी गुड, 170 इज राइट आंसर, 178 इज राइट आंसर। ठीक है जी, चलो जी। अब एक कॉन्सेप्ट था ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट, एक कॉन्सेप्ट था ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट, एक कंसेप्ट था ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट। आपको ना एक रेशियो दी जाती है, वो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पे दिया हुआ है 9:3 फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऑड इन फेवर में क्या होता है? ये जो 9 लिखा हुआ बेटा 9, इसको लिख देते हो ऊपर, लिख दिया, और डिवाइड में इन दोनों को जोड़ के कितना है? बस ये आ गया ऑड इन फेवर की प्रोबेबिलिटी। अगर बोले प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? ऑड इन अगेंस्ट की, तो अगेंस्ट होता है पीछे वाला, पीछे वाला कितना है? 3 डिवाइड बाय 12। और अगर ये प्रोबेबिलिटी दी है, इसको रेशियो में बदलना है, तो रेशियो में कैसे बदलेंगे? ये 9 तो ऐसे ही रहेगा, रेशियो लगा देंगे, इस 12 में से 9 घटा के पीछे लिख देंगे। रेशियो में इस तरह बदलते हैं और प्रोबेबिलिटी में इस तरह। तो क्वेश्चन पूछ सकता है या तो रेशियो में प्रोबेबिलिटी दी है रेशियो में कन्वर्ट करो, या रेशियो दी है प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो, ये पूछ सकता है बेटा, वो नोट कर लो, ये ऑड इन फेवर वाली। ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट। हाँ जी, हो रहा है बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा कि ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट का मतलब क्या था? हाँ जी, मन में किसी के कोई क्वेरीज हो? 48 सेट ए, सेट ए का 48, ये रहा ऑड इन फेवर वाली तो है।
बताते हैं। वो कह रहा है एक अनबाइस्ड डाइज में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ठीक है, ऑड इन फेवर की बात कर रहा है। गेटिंग कौन से नंबर, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल 3 क्या हुआ, 3 और 6, 2 ही तो होंगे भाई। तो प्रोबेबिलिटी आगे इसकी 2/6, 1/3 होगी। इसको रेशियो मतलब क्या आएगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 में से 1 गया। रेशियो में कहा था बदलते नहीं बदलते, नीचे वाले में तो ऊपर घटाया था। आंसर ये आ गया 1:2। यही तो आ रहा था आपका आंसर। ये होता है फायदा इन क्लास में आने का। कोई डाउट हो तो आपका तुरंत सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी की बात तो खत्म। अब आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो मैं वो चैप्टर करा देता हूं, वरना मैं सीक्वेंस सीरीज जो आप बोलोगे मैं वो करा देता हूं, वरना सीक्वेंस सीरीज करा देता हूं जो आप बोलोगे, क्योंकि मुझे तो कराना है, कुछ भी करवा लो। लेकिन जो मेरे बालक है उनकी तमन्ना पहले पूरी होनी चाहिए। उनके मन में ये ना रहे कि ये नहीं कराया, रिवाइज करवा दो सर। कौन सा, अच्छा इंडेक्स नंबर तो बहुत ही आसान है। अच्छा बच्ची बोल रही है सर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करा दो। चलिए तो पहले इस बच्चे की बात मानते हुए हम थ्योरेटिकल ही करा देते हैं। किसी को मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल कराएंगे अगली क्लास में, मतलब वेडनेसडे को जो रिवाइज करेंगे वो थ्योरेटिकल का रिवीजन करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका करेंगे बेटा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। बच्चों पहले मैं एपीजीपी बोल रहा था, लेकिन मेरे जो बालक है इन्होंने बोला सर थ्योरेटिकल करा दो। देखो लास्ट में मैं टाइम वैल्यू मनी एक बार और कराऊंगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर लीजिए। तो थ्योरेटिकल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हम लोग प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं और जय हिंद बोलते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। नया चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है पॉइजन, नॉर्मल, ये सारी बातें। तो हम थ्योरेटिकल की बात करेंगे। फिलहाल हमने आज प्रोबेबिलिटी की बात करी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। बाय, गुड बाय। सौरभ भाई टाइम वैल्यू मैंने पक्का कराऊंगा, वो भी शॉर्टकट ट्रिक से। डेफिनेटली मजा आएगा। 12 से 18 नंबर का आता है, बहुत ही आसान है वो, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो बाय बाय। चलो जी, बाय बाय। बाय बाय।